हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जब भी आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हो या किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हो तो बुक अपने पास ज़रूर रखें, जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो सके। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो कि इंट्रोडक्शन था, कि आपको इन क्वेश्चंस के लिए पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाना होगा और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। देखिए, सबसे पहले एक पोल है, वर्टिकल पोल है, तो वो इस टाइप से खड़ा होगा। ठीक है, हमने क्या किया कि उस वर्टिकल पोल के जो टॉप एंड था उसको एक यहां पर एक रस्सी से बांध दिया, और इस रस्सी की लंबाई हमको दी गई है 20 मीटर। ओके, उन्होंने बोला है कि जो ये एंगल बन रहा है, मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस रोप का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ये भी हमको गिवन है। हमको क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी। तो हमने मान लिया ये h मीटर है। ओके, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इस टाइप से आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन ए बी इज अ पोल, ए बी एक पोल है, हुज हाइट इज h मीटर, हमने मान लिया उसकी हाइट कितनी है, h मीटर है। एंगल मेड बाय द रोप 30 डिग्री इन ट्रायंगल एबीसी। अब हम ट्रायंगल एबीसी में आते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी चीज आपको गिवन है ना उसे नीचे रखिएगा। कैसे, देखिए, इन ट्रायंगल ये हो गया हमारा ए बी अपॉन ए सी। देखिए, ए बी आपको फाइंड करना है, इसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है, और ए सी मुझे क्या करना है, गिवन है। तो ये है 20, तो ये वैल्यू मैंने ऊपर रख दी। अब आप देखें तो ये क्या हो गया, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। गिवन एंगल के अपोजिट वाली साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर, तो ये साइड जो है वो हो गई परपेंडिकुलर, और ये जो है हाइपोटेनियस है, तो ये हो गया हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, और थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आ रही। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि क्या हुआ है एक्चुअल में। जो चीज गिवन है वो हमको नीचे रखनी है किसी भी क्वेश्चन में, और जो चीज कैलकुलेट करनी है वो हम ऊपर रखेंगे। तो हमने बना लिया ए बी अपॉन ए सी। ऐसा करने के बाद जब हमने कैलकुलेशन की तो ये निकला परपेंडिकुलर, ये निकला हाइपोटेनियस, जो कि होता है साइन, और एंगल गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। तो ये हो गया है साइन 30। ओके, तो अब वैल्यू पुट करते हैं हम। ये होगा h, ठीक है ना, और ये वैल्यू कितनी होगी हमारी, ये वैल्यू है 20 इज इक्वल्स टू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। h की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये 20 यहां पर आ जाएगा। देखिए 20/2 जो कि होगा 10 मीटर, मतलब कि हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, अपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, फिर आपको फिगर को एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप जल्दी समझ सकें। आ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पॉट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सबसे पहले देखिए, उन्होंने बताया है कि हमारे पास एक पेड़ है, पूरा ट्री है। ये देखिए, यहां से ए डैश से लेके बी तक ये पूरा एक पेड़ था। पेड़ में क्या हुआ, तूफान के कारण वो पेड़ गिर गया है, टूट गया है। तो टूटने के बाद देखिए, पेड़ जब टूटेगा तो इस पार्ट से कहीं से बीच से टूटा, वो टूट करके ऐसे गिर जाएगा नीचे। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला ए डैश, ये पार्ट गिर करके ऐसा बन गया है ए सी। और वो क्या कर रहा है, यहां से गिर के यहां पे टच हो रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब उसने बताया है कि जहां पे ये पेड़ का निचला हिस्सा था, फुट ऑफ द ट्री, और ये पेड़ का टॉप वाला हिस्सा गिरा है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है। क्लियर है। और आपको फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ द ट्री। आपको पूरे जो है ना ये पेड़, इसकी हाइट फाइंड करनी थी कि कितनी हाइट होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले लिखते हैं ए डैश बी इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ये जो है ये पूरे क्या है, टोटल हाइट है।
AC जो है उसका ब्रोकन पार्ट है, BC है 8 मीटर और एंगल जो है 30 मीटर 30 डिग्री गिवन है। तो ये सब कैलकुलेशन हमारे पास हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको ये टोटल हाइट निकालने के लिए यदि हमें ये वाला पार्ट मालूम चल जाए, देखिए ये वाला पार्ट मालूम चल जाए और ये वाला पार्ट मालूम चल जाए, जैसे ही ये दो पार्ट हमें मालूम चलेंगे ना, हम क्या कर लेंगे, अपनी इन दोनों कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करके प्लस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। काफ़ी ईजी है। देखिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, AB। तो मैंने आपको बताया है कि जो भी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है उसको हम ऊपर रख लेते हैं और जो भी हमारे पास गिवन है उसे हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ रख लेते हैं। मतलब हमारे पास जो गिवन है वो है BC। तो ये जो चीज़ हुई ना, ये क्या हुआ, देखिए परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 और एंगल कितना गिवन है हमें 30 डिग्री। तो AB अपॉन BC की वैल्यू है 8, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो AB की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 8/√3 मीटर। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 8/√3 मिल जाएगा। ओके, फिर से हम आते हैं इन ट्रायंगल ABC। जब हम ट्रायंगल ABC में फिर से आ रहे हैं तो अब देखिए, अब मुझे क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है पहले। तो AC अपॉन BC, AC क्या है बताइए, AC क्या है, AC है हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है, और ये क्या है हमारा बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है सेक और एंगल है 30 डिग्री। तो AC अपॉन BC की वैल्यू 8 है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तो यहां से यदि मैं AC की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये हो गया 16/√3 मीटर। तो बात करें, हमें ये पार्ट भी मालूम चल गया, AB और AC दोनों पार्ट मालूम चल गए हैं। अगर इन दोनों पार्ट को ऐड करूं तो मुझे टोटल हाइट मिल जाएगी। तो चलिए कैलकुलेट करता हूं मैं, देखिए कैसे होगा। टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी A-B = AB प्लस AC। AB की वैल्यू कितनी आई थी, 8/√3, AC की वैल्यू है 16/√3। LCM लेके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगी √3, ये हो गया 16 + 8 जो कि होता है 24/√3। √3 को रैशनलाइज करेंगे तो ये भी √3, ये भी √3। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो हो गई 24√3/3, 3 8 24। तो 8√3 मीटर जो होगी फाइनल हाइट होगी, टोटल हाइट होगी। मतलब जो हमारे पास पेड़ था उसकी टोटल हाइट थी 8√3 मीटर। 8√3 की वैल्यू होती है, देखिए थोड़ा सा और कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। यहाँ पर 8 × 1.732, √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो आप इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ये आंसर भी सही है, कोई गलत नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा और कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से थोड़ा और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। काफी इजी क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 3 नंबर के लिए मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। आप उन क्वेश्चन को पढ़िए और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि उन्होंने उस क्वेश्चन में बोला क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो कि क्या कर रहा है, 2 स्लाइड बना रहा है एक पार्क में। स्लाइड मतलब वो फिसल पट्टी जिसमें एक साइड से सीढ़ी लगी होती है, हम चढ़ते हैं फिर दूसरी टाइप से स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं। तो उसने 2 स्लाइड लगाई हुई हैं। पहली स्लाइड है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और दूसरी स्लाइड है बड़े बच्चों के लिए। तो छोटी स्लाइड के लिए जो कंडीशन रखी गई है वो ये है कि इसकी जो हाइट होनी है, जो सीढ़ी होनी है, वो होनी है 1.5 मीटर की और कितना एंगल बनाते हुए 30 डिग्री। आपको ये स्लाइड बतानी है, इसकी हाइट क्या होगी। ये स्लाइड जो है ना टोटल ये दिख रही होगी आपको, इसकी हाइट क्या होगी। और दूसरे केस में बड़े बच्चों के लिए ये जो हाइट रखी गई है वो 3 मीटर रखी गई है।
एंगल जो है वो 60 डिग्री का है और आपको इसके लिए भी स्लाइड, मतलब हमारे पास दो केस है, पहला केस ये है, दूसरा केस ये है। तो इन दोनों केसेस के लिए हमें क्या करनी है, स्लाइड फाइंड करनी है, इसकी लेंथ क्या है। तो आप वो सभी चीजें अब लिख लेंगे मेरे ख्याल से कि हाइट ऑफ द वर्टिकल हाइट इज 1.5 मीटर और साइड और एंगल, ये सभी चीजें आप लिख लेंगे इस तरीके से यहाँ पर, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमको एक्चुअल में इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC की बात करता हूं मैं। तो ट्रायंगल ABC में देखिए मैंने आपको पहले बताया जो भी मुझे फाइंड करना है वो है AC और जो चीज गिवन है वो है AB। तो ये क्या किया, हाइपोटेनियस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता है कॉसेक। और एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो ये वैल्यू हो गई AC एज इट इज, AB की वैल्यू हो गई 1.5। अगर मैं बात करूं कि कॉसेक 30 कितना होता है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, अब AC कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हुआ 2 इंटू 1.5, इसका मतलब 3 मीटर। तो हाइट ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है, चिल्ड्रन जो कि बिलो 5 ईयर है, ठीक है, बिलो 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट जो है वो है 3 मीटर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड केस हम स्टार्ट करें, तो सेकंड केस में भी ये सभी चीजें आपको लिखनी होंगी। गिवन वर्टिकल हाइट 3 मीटर, एंगल इज 60 डिग्री, इस तरीके से, और फिर स्टार्ट करना है। तो जो चीज स्टार्ट करनी है मैं आपको बता दे रहा हूं। हम स्टार्ट करते हैं फिर से इन ट्रायंगल AB और C, ABC नेमिंग कर लेते हैं हम, ABC। ठीक है, जो चीज कैलकुलेट करनी है फिर से देखिए AC अपॉन जो चीज गिवन है वो मैंने नीचे लिख ली AB। यहां भी क्या हुआ, हाइपोटेनियस, और ये क्या हुआ हमारा, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर जो कि होता है कॉसेक। और लेकिन यहां पर एंगल 60 डिग्री गिवन है, इसलिए यहां पर एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। यहां पर एंगल 30 डिग्री गिवन था तो हमने एंगल 30 डिग्री लिया था। बहुत ईजी है, जो कुछ गिवन होता है हम उसी बेस पर चलते हैं ना, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। AC एज इट इज, AB की वैल्यू कितनी है 3, कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये सभी क्वेश्चंस आपको जो है तभी बनेंगे जब आपको टेबल लर्न होगी। तो आपको टेबल लर्न करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कॉसेक इक्वल टू 60 डिग्री लिखा है 2/√3, आपको लर्न होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको बार बार पेज पलटना होगा, फिर आपको टेबल देखनी होगी, टेबल से वैल्यू देखनी होगी, तो उसमें आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए इन वैल्यूज़ को लर्न कर लीजिए जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। AC इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 2 इंटू 3/√3। अब क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं चाहें तो। वैसे ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, और भी इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी हमारी किस टाइप से अरेंज हो सकती है, वही तरीका जो हमने यहाँ पर किया था। देखिए इस क्वेश्चन में रैशनलाइज किया था √3 को, तो यहाँ भी हम कर देते हैं रैशनलाइज। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6/√3 इंटू √3/√3। ठीक है, ये टोटल वैल्यू होगी 6√3/3, 3 2 जा 6, तो ये जो होगा 2√3 मीटर होगा। मतलब हमारी हाइट ऑफ स्लाइड जो आएगी इस केस में वो होगी हाइट ऑफ स्लाइड कितनी, 2√3 मीटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दोनों स्लाइड की हाइट फाइंड कर सकते हैं अलग अलग केसेस में। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, वो बिल्कुल इसी तरीके से हैं जैसे मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन बताए। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर उसका फिगर ड्रॉ करिएगा और उठा करके सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत इजी है। तो ये आपके होमवर्क हैं, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ इन क्वेश्चंस को एक बार और अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप ये होमवर्क में करिएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।